अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई पंजाब के पर काटने की तैयारी शुरू हो गई है। पीटीआई में तकसीम डालने और पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है उसको कमजोर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इल्जाम आसिफ अली जरदारी पर लगाया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी पीटीआई को तोड़ना चाह रहे हैं पंजाब में, लेकिन जब जाहिर है अपने साथ न हो तो फिर आसिफ अली जरदारी चाहे कुछ भी करें, अगर अपने साथ हों इमरान खान के साथ, तो आसिफ अली जरदारी इमरान खान की पार्टी को तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन अपने ही इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं। जो तीन बड़े ताकतवर बड़ी शख्सियात थी, अहम शख्सियात थी पीटीआई के अंदर पंजाब में, वो तीनों इमरान खान के खिलाफ हो गई हैं। चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन और अलीम खान, ये तीन बड़े नाम हैं। वैसे तो और भी हैं, ओन चौधरी भी हैं, वो भी मैटर कर रहे हैं पंजाब में। कुछ और लोग भी हैं जो नाराज हैं। हो सकता है परवेज इलाही भी कोई पीठ में छुरा आखिर में घोंप दें इमरान खान को या और उनकी पीटीआई को, पार्टी को। लेकिन फिलहाल पीटीआई के अपने ही जो नाराज रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, वो सामने आ रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। कल चौधरी सरवर को मैं सुन रहा था टीवी चैनल पर, उन्होंने बहुत सारे इशारे दे दिए हैं। उनसे पीपल्स पार्टी में जाने का भी, मेल मुलाकातें जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ हो रही हैं, उनके हवाले से भी सवालात हुए। आइंदा किस प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई के प्लेटफार्म से या किसी और जमात के प्लेटफार्म से, या अपना कोई नया ग्रुप बना रहे हैं पंजाब में, इस हवाले से भी सवालात हुए। और ये भी सवाल हुआ कि क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई के साथ आपके मामलात दोबारा से बन जाए। तो उन्होंने कहा कि सियासत में हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती और ये नहीं कहा जा सकता कि ये हो ही नहीं सकता, हर चीज़ पॉसिबल होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल अभी मुशावरत कर रहा हूँ, मुल्क से बाहर भी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे दोस्त अहबाब हैं, हल्का अहबाब के लोग हैं, उनके साथ अभी मुशावरत कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने फाइनल कोई फ़ैसला तो नहीं किया कि नई जमात बनाएंगे या किसी और जमात में जाएंगे या पीटीआई में वापस आएंगे। लेकिन पीटीआई के हवाले से उन्होंने अपने रिजर्वेशन ज़रूर शो किए। पीटीआई की कुछ कमज़ोरियां भी बताई कि जी पीटीआई में कमज़ोरी एक तो ये है कि वो हर हलके में 4-5 लोगों को कैंडिडेट के तौर पर सामने लाते हैं। उसके बाद टिकट एक बंदे को दिया जाता है, तो फिर बाकी जो रह जाते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता, तो वो खुलेआम उसके मुखालफत करते हैं, उसको हरवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पीटीआई को एक नुकसान ये भी है। और गवर्नर हाउस गिराने और के हवाले से भी अपने रिजर्वेशन अपनी उन्होंने इजहार किया कि मैंने मुखालफत की थी। लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ पिछले दिनों मुलाकात हुई है मखदूम हाउस पे, मखदूम अहमद महमूद के राशगाह पर लंच पे मुलाकात हुई थी यूसुफ रज़ा गिलानी। मैंने खबर सबसे पहले मैंने ही ब्रेक की थी अपने विलाग में कि उस मुलाकात में मखदूम अहमद महमूद भी बैठे हैं, चौधरी सरवर भी बैठे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी बैठे थे और अली हैदर गिलानी भी बैठे थे। ये तस्वीर भी मेरे पास आई थी, फिर मैंने रिपोर्ट भी की, विलाग भी किया था। इन मुलाकातों के हवाले से चौधरी सरवर से जब कल टीवी चैनल ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी देखें, पीपल्स सियासतदानों के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तमाम सियासतदानों के साथ, ना सिर्फ पीटीआई से बाहर भी मुख्तलिफ जमातों में लोगों के साथ, मेरे सियासतदानों के साथ अच्छे रवाबित हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी, जब मैं मुल्क से बाहर होता था तो यूसुफ रज़ा गिलानी वहां पर आते थे, मेरे पास ही आकर ठहरते थे। यानी इनके क्लोज ताल्लुकात अपनी जगह पर हैं, लेकिन सियासत अपनी अपनी कर रहे होते हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से भी चौधरी सरवर ने कहा कि मोहतरमा भी वहां पर आती थी और उनके साथ भी राब्ता होता था। आसिफ अली जरदारी से, पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं, उनके साथ मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, मोहतरमा शहीद से लेके यूसुफ रज़ा गिलानी तक। उन्होंने कहा कि अच्छे तल्लुकात हैं, तो मेल मुलाकातें होती रहती हैं हमारी, लेकिन अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया
کہ کس جماعت میں جاؤں گا، پیپلز پارٹی میں جاؤں گا یا پی ٹی آئی میں واپس آؤں گا، لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، مجھے جو ایک معتبر اور اتھینٹک ذرائع جو میرے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چودھری سرور کے معاملات طے ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور بلاول بھٹو زرداری اب تو ملک سے آج باہر چلے گئے ہیں، جنیوا کانفرنس میں چلے گئے ہیں، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وزیر اعظم بھی گئے ہیں، تو اب بلاول صاحب واپس آئیں گے، لاہور یاترا کریں گے، بلاول صاحب پنجاب کا وزٹ کریں گے، تو اس میں چودھری سرور باضابطہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ لیکن چودھری سرور اکیلے بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ 20-22 آرائی برادری کے جو ایم پی ایز ہیں، کچھ ایم این ایز بھی ہیں، وہ بھی چودھری سرور کے ساتھ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، جو قوی امکان بتایا جا رہا ہے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اس کی ابھی فی الحال تصدیق آن دا ریکارڈ نہ چودھری سرور کر رہی ہیں نہ کوئی اور کر رہی ہیں، لیکن آف دا ریکارڈ ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ معاملات ان کے طے ہو گئے ہیں، بس ابھی ایک رسمی اعلان باقی رہ گیا ہے۔ تو چودھری سرور کے حوالے سے پھر علیم خان کا نام آتا ہے۔ چودھری سرور اور علیم خان کا بہت کلوز ایک تعلق ہے، دوستی ہے۔ تو علیم خان کے حوالے سے چودھری سرور نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن اب جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، آج جو رپورٹ ہوا ہے کہ علیم خان نے وضاحت کر دی ہے کہ بھائی میں کسی جماعت میں نہیں جا رہا، اور میرا فی الحال سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں کسی سیاسی جماعت کو نہ پی ٹی آئی میں واپس جانا چاہ رہا ہوں، نہ کسی اور جماعت میں جانا چاہ رہا ہوں، نہ کوئی اور نیا کوئی دھڑا، نیا کوئی گروپ بنانے میں کسی کی مدد یا کر رہا ہوں یا کوئی انٹرسٹیڈ ہوں۔ میں فی الحال اپنے فلاحی کاموں پر، فلاحی جو میری آرگنائزیشن ہے اس پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ عوام کی خدمت سیاست کے ذریعے صرف نہیں کی جا سکتی، فلاحی کاموں کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے، تو میں فی الحال فلاحی کاموں پر توجہ دینا چاہ رہا ہوں، اپنی آرگنائزیشن پر توجہ دینا چاہ رہا ہوں، سیاست کرنے کا میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ باقی چودھری سرور ہیں، وہ دوست ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، تعلق برقرار رہے گا، تعلق جاری رہے گا، باقی سیاست فی الحال میرا کرنے کا ارادہ، یہ علیم خان کا بیان آ گیا ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے، جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مخدوم احمد محمود، جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی، یہ کیونکہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، ریلیٹیوز بھی ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تو ان کا تو تعلق رہنا ہی ہے رشتہ داری کے حوالے سے بھی، اور سیاست بھلے چاہے وہ الگ الگ جماعتوں میں کریں، لیکن یہ ایک گروپ سمجھا جاتا ہے، ہزار اختلافات ان کے درمیان پڑ جائیں لیکن پھر بھی یہ آپس میں ہی ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی سیاست جو ہے مشاورت کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو چودھری جو مخدوم احمد محمود ہیں یا جہانگیر ترین ہیں، یہ پھر یوسف رضا گیلانی بھی، یہ تینوں، یہ ٹرائکا جو ہے یہ چودھری سرور کے بھی دوست ہیں۔ تو چودھری سرور ان کے ساتھ آج کل رابطے میں ہے۔ چودھری سرور کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی چودھری سرور، جہانگیر ترین، علیم خان، 3-4 اور نام جو ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کے، یہ نئی پارٹی، کوئی نیا گروپ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ بھائی لیڈ کون کرے گا؟ جہانگیر ترین لیڈ کریں گے، چودھری سرور لیڈ کریں گے۔ چودھری سرور میرا خیال ہے کہ وہ کوآرڈینیشن بہت اچھی کرتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں میں لوگوں کو ادھر سے ادھر کرنا، اور اس میں بھی تو چودھری سرور بڑے ایکسپرٹ ہیں، لوگ مانتے بھی ہیں چودھری سرور کی، لیکن چودھری سرور شاید پارٹی کسی کو لیڈ کرنے میں انٹرسٹیڈ نظر نہیں آ رہے۔ جو ان کی باتیں ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں، ان کا جو موقف سامنے آ رہا ہوتا ہے، اس میں سے بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین کے بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں، جہانگیر ترین بھی شاید پارٹی کو لیڈ نہ کریں، بیمار بھی ہیں، ان کے بھی کچھ ایشوز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے بھی، مخدوم احمد محمود کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی قربت بنتی ہے، ان کا مزاج بنتا ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کے حوالے سے
अभी तक कोई इम्कान नहीं बताया जा रहा है कि नून लीग, राब्ते भी कोई रिपोर्ट नहीं हो रहे, कहीं से इतला नहीं मिल रही कि नून लीग के साथ कोई इनके राब्ते हैं। चौधरी सरवर ने तो क्लियर कहा कल इंटरव्यू में, मैंने जो सुना, कि मियां नवाज शरीफ के साथ राब्ता नहीं है, यानी मियां नवाज शरीफ के साथ राब्ता ही नहीं है और पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी में ही जा सकते हैं, नून लीग के साथ तो राब्ता ही नहीं है। तो बहरहाल पीटीआई और आसिफ अली जरदारी लगे हुए हैं पंजाब में वो पांव जमाने के लिए, पीपल्स पार्टी को फाल करने के लिए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, पीपल्स पार्टी का पंजाब में जो हाल है उसमें से पीपल्स पार्टी दोबारा उठे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि पीपल्स पार्टी का जियाला जो अपना वर्कर है वो निकल आए और एक्टिव हो जाए और पार्टी फिर फाल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी इस तरह फाल हो सकती है कि जिस तरह चौधरी सरवर आ जाते हैं और उनके साथ 20-22 एमपीएस और एमएनएस इलेक्टेबल्स जो हैं वो आ जाते हैं, या जहांगीर तरीन आ गए, उनके साथ कुछ लोग आ जाते हैं, मखदूम अहमद महमूद हैं तो उनके साथ कुछ लोग आ गए। तो इस तरह अगर आसिफ अली जरदारी जो इलेक्टेबल्स हैं उनके ग्रुपों को की लीडरशिप जो है, क़यादत जो है, उनको पार्टी में शामिल करेंगे तो फिर पार्टी फाल हो सकती है, पार्टी खड़ी कर सकते हैं और कुछ सीटें निकाल सकते हैं, मरकज में वफाक में हुकूमत करने की पोजीशन में इस तरह आ सकते हैं। बाकी पार्टी को फाल करें, अपने वर्कर को जिंदा करें, तो ये पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत पहले एक विला किया था कि पीपल्स पार्टी का जियाला खत्म हो चुका है पंजाब में, माजरत के साथ पीपल्स पार्टी वालों से, क्योंकि जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथी थे करीबी, वो तो बुजुर्ग होकर या तो अल्लाह को प्यारे हो गए या तो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, तो वो तो अब काउंट ही नहीं किए जा सकते। मोहतरमा शहीद के साथ भी जो लोग थे वो भी मायूस होकर 30-35 सालों से पंजाब में पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं मिली, तो पंजाब में जियाला जो है वो बिल्कुल यानी नज़रअंदाज हो चुका हुआ है, तो वो भी एजड हो गए, बुजुर्ग हो गए, वो भी यानी साइड लाइन या तो हो गए हैं या तो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। तो नया वर्कर जो है, नया जियाला जो है, नौजवान जियाला, यंग क़यादत, यंग जो वर्कर है, वो पीपल्स पार्टी का पंजाब में है ही नहीं, वो या तो पीटीआई में है या नून लीग में है पंजाब में। तो इसलिए पंजाब में पीपल्स पार्टी का बेस खत्म हो चुका है, इसलिए पीपल्स पार्टी अब ये कोशिश कर रही है, आसिफ अली जरदारी इसमें लगे हुए हैं कि पीटीआई को तोड़ा जा सके, और नून लीग को शायद इतना नुकसान आसिफ अली जरदारी नहीं पहुंचाएंगे जितना पीटीआई फोकस है उनके लिए। और पीटीआई में इसी तरह ही पीटीआई के ये जो यूथे दोस्त हैं, यंग हैं, इनको, यंगस्टर्स को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन इलेक्टेबल्स को लाया जा सकता है, और वो आ सकते हैं चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन, और इन लोगों के जरिए तो कोशिश पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी की यही है। अब इमरान खान इसको भी कहेंगे कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, इस्टेब्लिशमेंट मेरी पार्टी को तोड़ना चाह रही है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नज़र नहीं आ रही। ये सियासत है, सियासतदान कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी की गेम है, आसिफ अली जरदारी का जादू है, जोड़ तोड़, जो सियासी जोड़ तोड़ जिसको कहा जा सकता है वो है, इसको वो कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट कोई गेम कर रही है या पीटीआई को तोड़ रही है। जो कुछ कर रही हैं इस वक्त पंजाब में सियासी जमातें कर रही हैं, आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ी गेम जो है ज़ाहिर है पंजाब में वो कर रहे हैं। इसीलिए आसिफ अली जरदारी ने अपने साथियों को भी पंजाब में लाहौर में बुलाकर बिठाया था, नासिर शाह को, शर्जील मेमन को। तो आसिफ अली जरदारी के बाद गेम है नून लीग की, शहबाज शरीफ की या चौधरी शुजात की। 3 लोग हैं जो पंजाब में गेम कर रहे हैं। इनमें इस्टेब्लिशमेंट का जो नजर आ रहा है कोई रोल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, खान साहब इल्जाम जरूर लगाएंगे कि इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।